ऐसा लिखा है किसी कुरान या हदीस में कि जैसे ही काफिर अपनी पीठ दिखाए, यानी जैसे ही वो इधर उधर हो दूसरे धर्म को मानने वाला, और अगर वो बुत परस्ती करता है तो उसकी मूर्तियों को तोड़ दो, चकनाचूर कर दो। आपने कहाँ पढ़ा है? आपके पहले मुझे ये बताइए। भाई मैं तो जानती नहीं हूँ, मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको अपने शो में आपको बुलाया है और समीर साहब को बुलाया है। समीर साहब ने कहा एक आयत का हवाला दिया कि जिसमें ये लिखा है, तो समीर साहब आप पहले आयत का हवाला दे दें। मैं तो इस्लाम जानती नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के मार्फत ही जो आपकी विरोधाभासी विचारधारा है उसको सामने रखूँ और लोगों को पता चले कि कौन सी कुरान से में जो आयत लिखी है वो ऐसा कहती है, नहीं कहती है, या गलत इंटरप्रिटेशन है। समीर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले सूफ़ी साहब से पूछ लें कि क्या वो ये बात मानते हैं कि कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत है जिसमें बुतों को तोड़ने का जिक्र है या नहीं, फिर उसके बाद मैं मेरी बात करता हूँ। सूफी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे समीर साहब हैं, ये इस्लाम से प्रेजुडिस हैं शायद। आप जानबूझ के इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं समीर, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, अमन का मजहब है। किससे? और इस्लाम सीधा साधा आसान मजहब है जी, मैं सूफ़ी साहब ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो सबकी समझ में आता है। इस्लाम किससे मोहब्बत सिखाता है? अपने मुस्लिम भाइयों से या फिर इंसान से? इंसान से मोहब्बत सिखाता है इस्लाम, यानी कि फिर काफिरों से भी मोहब्बत सिखाता होगा। इस्लाम में तो नफरत है ही नहीं ना। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, वही जानना चाह रहा हूँ कि फिर तो काफिरों से भी मोहब्बत सिखाता होगा ना। मोहब्बत की एक दो आयत पेश करें जिसमें काफिरों से। अरे भाई, इंसान सब होते हैं ना, क्या काफिर इंसान नहीं होते? जी, मैंने मान लिया काफिर इंसान होते हैं। हमारे यहाँ तो हैवानों से भी मोहब्बत सिखाई गई है। जी ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। कोई एक आयत ऐसी दिखाएं आप मुझे, या सुनाएं जरा, मैं सुनना चाहता हूँ जिसमें लिखा हो कि तुम काफिरों से मोहब्बत करो। अरे भाई, आप मेरा इंट्रोगेशन करने बैठे हैं क्या यहाँ? नहीं, आप जो दावा कर रहे हैं या उसका रेफरेंस पूछने तो मेरे पास आइए, मैं आपको कोचिंग दूंगा। आप जो दावा कर रहे हैं मैं उसकी दलील मांग रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि आप किसी आयत का हवाला दें, उन्हें बताएं। मैं जो कह रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लफाजी करने नहीं बैठा। जी, आप सच बोल रहे हैं, नहीं बैठा। ये सच आपने जहाँ पढ़ा है, आपने ये सच जहाँ पढ़ा है कुरान के अंदर, क्योंकि आपने इसे इस्लाम के साथ मंसूब किया है कि इस्लाम सबसे मोहब्बत सिखाता है। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि फिर काफिरों से भी सिखाता होगा। आपने बोला काफिर भी तो इंसान है। बहुत बेहतरीन आपने बात कही है, हालांकि ये आप कह रहे हैं, कुरान नहीं कहता काफिरों को इंसान। कुरान कहता है कि वो मुशरिक जो हैं वो सबसे गंदी कौम है। समीर साहब, कुरान पर तोहमत मत लगाइए। कुरान पर तोहमत तब होगी, बोलिए, सुनिए, कुरान पर तोहमत तब होगी जब मैं गलत बात बोलूंगा। मैं वो बोल रहा हूं जो कुरान में लिखा है। वो नजस हैं, वो सबसे गंदी खलकियत हैं, कौम हैं, वो बंदर हैं, वो खंजीर हैं। काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, क्योंकि बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। सूरह अत-तौबा आया नंबर 23 9 की 23 कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे अपने इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार करें तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ, बेशक उनको अपना दोस्त बनाने वाले लोग ही जालिम हैं। ये आपके कुरान की काफिरों के लिए मोहब्बत है। और वो कहता है बार बार कि ये काफिर जो हैं वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन हैं, यानी कि दुनिया में सबसे गंदी खलकियत अगर कोई है तो वो काफिर हैं। आप मोहब्बत की एक आयत पेश करें। ये कौन सी आयत में लिखा है जो आपने बोला अभी? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, किसी आयत में लिखा है? आपने अपना मनमाना तर्जुमा पेश किया, आपने अपना मनमाना ट्रांसलेशन पेश किया। आपको अरबी नहीं आती। ओके, मैंने कभी नहीं कहा ज्यूस का तर्जुमा है, यहूदियों का। ठीक है, ओके, आप आयत पढ़ दीजिए और इनका तर्जुमा खुद कर लीजिए। ये जो आपके जूनागढ़ी हैं, ये जो आपके जालंधरी हैं, ये जो आपके सही इंटरनेशनल हैं, ये जो आपके तफसीर इब्ने कसीर हैं, ये जो आपके तफसीर तिबरी है, ये जो तफसीर जलालैन है, मेरे ख्याल से सारे यहूदी हैं। सही बोल रहा हूं मैं? यहूदी है ये? आप मेरी बात को गलत तरीके से पेश गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। आपने बोला कि मैंने यहूदियों का तर्जुमा पढ़ा, मैंने कहा है कि मैं इस्लाम से प्रीजुडिस हैं। आप इस्लाम से प्रीजुडिस हैं।
इस्लाम लग गया, को पूरी बात समझ में मैं आ वो गई। इस्लाम बता रहा हूँ। आप इस्लाम को बदनाम सुने करना सुने चाहते मेरी हैं। बात सुने, मेरी बात सुने। हमारा टॉपिक है कि क्या इस्लाम बुतों को तोड़ने की बात करता है, उस पर वापस आता हूं। उससे पहले मैंने काफिरों के लिए मोहब्बत दिखाई है आयतों में। अगर आपको ये लगता है कि मैं अपनी ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तो नहीं, मैं आपके कुरान की ट्रांसलेशन कर रहा हूं, आपके स्कॉलर की ट्रांसलेशन कर रहा हूं। आपके जलंधरी ने लिखा है, आपके मौदूदी ने लिखा है, आपके जूनागढ़ी ने लिखा है, ठीक है। तमाम तफसीर और तमाम ट्रांसलेशन आपके अपने आलिमों की है, जिनको आप लोग पढ़ते और मानते हैं। तो ये कोई यहूदियों की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहा हूं मैं। अगर आपके पास कोई और ट्रांसलेशन है सूरह अत-तौबा की आया नंबर 23 की, तो वो आप मुझे पढ़ के बता दें, मैं आपकी मान लूंगा। सूफी साहब, ये हवाला दे रहे हैं बाकायदा एक हदीस का, उसकी आयत का जी। नंबर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। आप भी कुछ देना चाहेंगे रेफरेंस में जहां से हदीस ये नहीं झूठे है, और कुरान की आयत है। अच्छा, हदीस से कुरान की बड़ा आयत है कुरान। अच्छा जी, माफी चाहूंगी, मुझे नहीं मालूम है। तो कुरान की आयत का हवाला दे रहे हैं। आपके पास कुछ इनकी बात को काटने के लिए कोई हवाला है, या इन्होंने गलत बात कही है? क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गलत बात हमारे दर्शकों तक पहुंचे, जो हजारों लाखों लोग इस शो को देखेंगे। तो आप अगर ये गलत कह रहे हैं तो आप इनको गलत साबित करें। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप माने ना माने, ये साहब जो है मुझे प्रेजुडिस लगते हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मनगढ़ंत बात कर अगर रहे हैं और इस्लाम इस्लाम को नफरत का नुकसान मजहब पहुंचाना होता चाहते तो हैं, इनकी इतना प्रोपेगेंडा दुनिया की में पोल नहीं खोलिए ना। यहाँ पे इनकी पोल खोलिए, नौ की इनकी 23 में क्या प्रोपेगेंडा लिखा है, की पोल सुनिए। खोलिए, सुनिए, इन्हें बात यहाँ गलत पे साबित क्या करें। लिखा है, यहाँ पे लिखा है बात या पूरी सुनिए। यहाँ पे लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इज़्नुकुम औलियाई इन सतक़द्दकुम कफ़रल अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। इसका ट्रांसलेशन आप कर दीजिए। जालिमून किसको कहा गया है बताना? हाँ, वो ये जालिमून को नहीं, पूरा ट्रांसलेशन कर दीजिए इसका। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम अरे जालिम व किसको कहते हैं? इज़्वानुकुम औलिया। इसका पूरे का ट्रांसलेशन मुझे आप करके बताइए, क्योंकि आपने तो कह दिया कि मैंने यहूदी वाली ट्रांसलेशन कर दी। आपको अरबी आती है, मुझे अरबी नहीं आती। मैंने आयत पढ़ दी, आप ट्रांसलेशन करें। तो फिर आप क्यों बहस कर रहे हैं? अरे भाई, आपको आपके वेस्ट उलमा ने करने लिखा वाली है, बात करनी नहीं आती। आपके आप ये अरबी के जलंधरी बारे में साहब क्या जानते लिख रहे नहीं हैं? हेलो, आपके जलंधरी क्या लिख रहे हैं? ये मौलाना जलंधरी आपके ये क्या लिख रहे हैं, आपको पता है? ये लिख रहे हैं, ए ईमान वालों, अपने बापों को, अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ। अगर वो कुफ्र को ईमान से ज्यादा तरजीह दें, और तुम में से जो ऐसा करेगा, उनसे मोहब्बत रखेगा, वही गुनाहगार जालिम होगा। जालिमून का मतलब अल्लाह उनके लिए इस्तेमाल किया गया है जो काफिरों से मोहब्बत रखें। अब कौन से काफिरों से मोहब्बत की बात कर रहे हैं? मुझे एक आयत तो दिखाएं जो ये कहती हो पूरे 6336 आयतों में कि तुम काफिरों से मोहब्बत करो। एक सिंगल आयत तो दिखाएं मेरे भाई, कहां है? कुरान अपनी जानकारी में इजाफा कर लीजिए, कर दीजिए। कुरान में 6036 आयतें नहीं, 6666 आयतें हैं। अच्छा, चलें, इस पे भी फिर कभी बात करेंगे। पहले उनमें से और एक आयत कुरान आप के पेश बारे करें। में आप अगर आप बात उनमें से ना एक आयत करें- पेश करें जनाब, और- जो काफिरों से मोहब्बत की बात करती हो। एक पेश करें, 6665 आप रख लें, एक दे दें। खुर्रम साहब, कोई एक अल्लाह आयत फरमाना पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जितनी मखलूक है सब अल्लाह का कुनबा है। ठीक है, उनसे मोहब्बत करो, कहाँ लिखा है? और अब ये अदब सीख लीजिए, जब कुरान की आयत पढ़ें तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। सूरह अत-तौबा के मौके पे अल्लाह रहमान रहा ना रहीम रहा, क्योंकि जी। सूरह तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं है। अब मुझे अल्लाह के बारे काफिरों से में मोहब्बत की ऐसी एक आयत बातें ना दीजिए। करें भाई, मैं आपसे अरे ये ऐसी बातें ना अरे करें, भाई, और इधर उधर क्यों जा रहे हैं? कर साहिब हैं। अरे जनाब, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? काफिरों से मोहब्बत की एक आयत तो पेश ये करें। अल्लाह पर ही बोहतान लगा रहे हैं। ओके, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी इनके पास कर रहे एक भी हैं। आयत नहीं है, ये साबित हो चुका है। अब आपने बात इनको करते अलाउ हैं कर अपने दिया है टॉपिक क्या? के ऊपर। अरे सूफी औसाफ खुर्रम साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वो एक तर्क दे रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये ठेस पहुंचाने बताइए वाली बात तो कर रहे क्या हैं। कही, क्या इनके कहा पास अल्लाह के बारे में- समीर, आपने कुछ ऐसा कहा? जी नहीं, मैं कोई समीर, माफी मांगिए अगर आपने अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी। हम अपने प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे। आप किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी धर्म की रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप। क्या गुस्ताखी की? देख लीजिए। अच्छा, मुझे बताइए क्या गुस्ताखी की, मैं उनसे तुरंत माफी मंगवाती हूँ। बोलिए क्या गुस्ताखी की, उसके बाद तो पढ़ देंगे ना आयत। आप खुद देखिए ना, वो कहना अरे आप बताइए तो सही, जिस पे इतने नाराज हो गए वो कौन सी गुस्ताखी है? मैं माफी मंगवाऊंगी, अल्लाह को खंडन रहमान करवाऊंगी, शो में नहीं बुलाऊंगी। पहले बताइए तो सही क्या है।
क्या गुस्ताखी की, मुझे भी तो समझ में आए, तो अभी तो अरे माफी अभी मांगने के लिए आपके सामने कहूंगी। बोला, आपने खुद सुना। अरे क्या कहा ये तो बता दीजिए खुर्रम साहब, तशरीह जब वो कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? क्या क्या? कहा मैंने? वो कह रहे हैं अल्लाह जब सूरह तौबा नाजिल हुई तो अल्लाह का रहमान और रहीम नहीं था, ये ऐसा बोल रहे हैं तो आपके सामने बोला। मैं किस लिए बोल और रहा आप हूं? विवश देख क्योंकि रहे हैं। सूरह अत-तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं है। देखिए मैं ये नहीं समझ पाऊंगी समीर, क्या आप यहाँ पर मतलब अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो क्या ये अल्लाह की शान में देखिए, गुस्ताखी मैं कर आपको रहे हैं? समझाता तो हूं, मैं ये कुरान कहूंगी के कि अंदर हम जितनी बिल्कुल भी नहीं सूरत चाहते हैं की समीर, आप तौहीन ऐसा कुछ करने भी के नहीं लिए बिठाया करिए, आपने नहीं इनको। बिल्कुल भी नहीं मैं कोई बैठाया। गलत चीज नहीं कह रहा हूं। खुर्रम साहब मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे शो का मकसद कतई नहीं है किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा। मैं तो चाहती हूं कि वो तमाम लोग जो दुनिया में अमन चैन खराब कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, जिहाद फैला रहे हैं इस्लाम के नाम पर, आतंक फैला रहे हैं इस्लाम के नाम पर, या फिर गलत बयानी कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे इस्लाम के जानकार स्कॉलर, आप जैसे लोग जिन्हें अनुभव है, वो उनकी पोल खोलें। अगर समीर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं तो आप समीर की पोल खोलिए, आप इन्हें गलत साबित कीजिए। मैं तो चाहती हूं ये, हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म की भावनाओं को, उसके मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं चाहती